बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी फूड पंजाब। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। माशाल्लाह, अल्लाह सबके रोज़ों का और अपनी इबादत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह रहमत में कबूल तो मंजूर फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बना रहे बहुत ही मज़ेदार खुबानी की चटनी। बहुत ही मज़े की बनती है और आप इसको समोसों के साथ, कबाब के साथ, दाल चावल के साथ, जिसके साथ आप चाहें इसको खा सकते हैं। आप इसका कलर चेक करें, इसकी जो जो है टेक्सचर चेक करें कि ज़बरदस्त, बाज़ार से भी इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी। तो रेसिपी बहुत आसान है। तो चलते हैं किचन में और इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई ले लेंगे, आप पतीला ले लें, जो भी अवेलेबल है आप वो ले लें। और इसमें मैंने तकरीबन 250 ग्राम के जितना जो है वो आलू बुखारा उसको भिगो के रख दिया था, तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा नरम हो चुका था ये, ठीक है। अब उसमें मैं शामिल करूँगी इमली का पल्प, तकरीबन 150 ग्राम है, ठीक है। इसमें थोड़ा मैंने पानी शामिल कर लिया है ताकि जो है वो पानी इसके अंदर पके और ज़बरदस्त किस्म का खट्टा खट्टा और मीठा मीठा सा टेस्ट इसमें है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी जो है इमली की खुबानी की चटनी रेडी हो। तो अब इसमें हमने इसको शामिल कर दिए हैं। और अभी अब अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दोनों चीज़ हमने इसमें शामिल कर लिया। और इसमें नीचे आग जला दे, हल्की आपने आग जलानी है। इसकी जो फ्लेम है वो आपने हाई नहीं करनी है, हल्की आग पे ही पकेगा। अब इसमें हम थोड़ी सी शामिल कर देंगे चीनी। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है वो चीनी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा होता है, बड़ा मज़े की लगती है ये। तकरीबन 200 ग्राम की जितना ही 250 ग्राम की जितना ही मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून की जितना इसमें जड़ा मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार और टेंगी फ्लेवर देने के लिए। तो अब इसमें थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ काला नमक, तकरीबन 1 पिंच के जितना इसमें शामिल किया है। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमने हल्की आग पे पकाना है। ज़बरदस्त किस्म का ये पक के रेडी हो जाएगा। अब यकीन करें, आप जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं यार वीडियोस जो बनाते हैं ना, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी। तो बातों ही बातों में, अगर आपने अभी तक जो मेरा सब्सक्रिप्शन के जो बटन पर क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से क्लिक कर लें। छोटा सा जो आइकन होता है उस पर भी बेल वाले पे क्लिक करने के बाद उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ज़बरदस्त और लो बजट और मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखें। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा जो है थोड़ा थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने चम्मच के साथ थोड़ा स्पाइसी चेक किया। ये अब मत कीजिएगा कि रोज़ों में आपने चेक कर लिया। भाई, मैंने रात के टाइम बनाया था इफ्तारी के बाद, ठीक है। ये चटनी इफ्तारी के बाद बनी है, रोज़े के दरमियान में नहीं बनी। तो इतने मज़े का, यकीन को भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं इसको स्लो आग पे पकाया और ये देखें इस हमारा टेक्सचर। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा जो है पम्पकिन सीड, 4 मगज़ इसमें मैंने शामिल कर दिए। और आप इसमें चाहे तो पिस्ते भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। जितना मतलब कहते हैं ना, गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। तो जितना आपको मीठा चाहिए उतना गुड़ शो डालते जाए आप। इसके पास मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ थी वो मैंने उसमें शामिल कर लिया। और अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। कितनी आसान सी रेसिपी, इसको झटपट से हमने तैयार कर लिया। घर में बनाए हैं हर चीज़, अपने बच्चों को साफ़ सुथरी और अच्छी और गुजारिश से भरपूर चीज़ें खिलाएं ताकि वो सेहतमंद रहे। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आप इसकी थिकनेस देखें, माशाल्लाह। फ़बी अजी अलाही रब्बी को मातु का ज़ीमान, हम अपने रब की किसी इस नेमत को जुटलाएंगे। और ये देखें ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखिए आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा। ज़बरदस्त किस्म की आलू बुखारे की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा और ढेर सारी दुआएं आपके साथ। तो थोड़े से बादामों का छिलका उतार के मैंने इसको गार्निश भी कर दिया। तो ज़बरदस्त, ये देखा ना, हो गया ना ज़बरदस्त। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।